शहर के एक पुराने इलाके की संकरी गलियों में एक आदमी रहता था, सलमान, जिसका चेहरा हमेशा मेहनत की धूल से ढका रहता, मगर दिल में ईमानदारी का नूर चमकता था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी, लेकिन जिंदगी के बोझ ने उसके चेहरे पर 50 साल की थकान उतार दी थी। सुबह 5 बजे का वक्त होता, बाकी लोग अभी नींद की चादर से भी बाहर न निकलते, लेकिन सलमान अपने छोटे से कमरे के अंधेरे में उठकर सबसे पहले वुजू करता, फिर मस्जिद की तरफ निकल पड़ता। उसके लिए जिंदगी की असली ताकत नमाज और अल्लाह का भरोसा था। घर में बीवी जहरा और छोटी सी बेटी हिबा थी, जो अभी 6 साल की हुई थी। हिबा को रंगों से खेलना पसंद था, लेकिन उनके घर में रंग नहीं, सिर्फ जुदा हुए रंगों का सपना था। सलमान रोज रोज की मजदूरी करता। किसी दिन 300 रुपये मिलते, किसी दिन कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन यही उसका रोजगार था। घर में बहुत से दिन ऐसे बीत जाते थे जब रोटी सिर्फ एक वक्त मिलती। उन दिनों में हिबा चुप हो जाती और पूछती, अब्बू, क्या हम कभी बड़ा घर लेंगे जिसमें बारिश आए तो पानी अंदर ना आए? सलमान की आंखों में आंसू भर जाते, लेकिन बेटी के सामने मुस्कुराकर कहता, इंशाअल्लाह बेटी, एक दिन जरूर। एक दिन ऐसी मुसीबत आई जिसमें सलमान और उसके परिवार की हिम्मत टूट गई। जहरा को अचानक तेज बुखार हो गया और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे जो 3100 रुपए के थे। सलमान के घर में उस वक्त 200 रुपये भी मुश्किल से थे। किसी तरह उसने पुरानी चीजें बेचकर पड़ोस से उधार लेकर टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन जहरा पूरी तरह ठीक न हुई। सलमान रात भर जागकर अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं पर गुनाहगार नहीं, तू है रज्जाकर, बस अपना करम दिखा। जिंदगी उन्हें और मुश्किल इम्तिहान में डालने वाली थी। एक शाम जब सलमान डिलीवरी का काम करके घर जा रहा था, तब आसमान में घने बादल थे, तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर पानी ही पानी था। इसी बीच उसके पैर से एक काला लेदर का बैग टकरा गया। बैग भारी लग रहा था। सलमान ने सोचा किसी का गिर गया होगा। वह एक दुकान के छज्जा के नीचे रुका, बैग खोला और उसकी आंखें फट गईं। अंदर 58 रुपये, 2 सोने की चूड़ियां और एक आईडी कार्ड। उसके घर में इस वक्त 500 रुपए की भी कमी थी। यहाँ 58 मौजूद थे। शैतान ने फुसलाया, यह तेरी दुआ का जवाब है, ले जा। लेकिन दिल ने कहा, अल्लाह ईमानदारी का इम्तिहान हर रोज लेता है। सलमान ने बैग को जोर से बंद किया और ईमानदारी का रास्ता चुना। बैग को बंद करते वक्त सलमान के हाथ कांप रहे थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सुकून भी था। जिस वक्त शैतान वसेव से डाल रहा था, उस वक्त एक और आवाज उसके दिल में उठ रही थी, हलाल रोजी कम होती है पर बरकत वाली होती है। जो पैसे अल्लाह के नाम पर छोड़ दिए जाएं, उनका बदला अल्लाह हमेशा बेहतर देता है। सलमान बारिश से भीगा हुआ मस्जिद के इमाम साहब के पास गया और उन्हें बैग देकर बोला, हजरत, ये मुझे रास्ते में मिला, इसमें बहुत सारा पैसा है, मैं इसके असली मालिक को ढूंढना चाहता हूं। इमाम साहब ने बैग देखकर कहा, बेटा, ईमानदारी आसान नहीं होती, मगर तुमने जो फैसला किया है वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बैग में जो आईडी मिला, उस पर नाम लिखा था, साजिद महमूद, बिजनेस ऑनर। इमाम ने कहा कि सुबह उनके ऑफिस जाकर बैग वापस कर दो, लेकिन सलमान के पास बस 20 रुपए थे, जबकि ऑफिस शहर के दूसरे कोने में था और बस का किराया ही 15 रुपए लगता था। इसके बावजूद वापस करना उसकी ईमानदारी का फर्ज था। रात को जब वो घर पहुंचा, जहरा बिस्तर पर थक कर पड़ी थी और हिबा उसके पास सोई हुई थी। सलमान उन्हें देखकर और बेचैन हो गया। घर में पैसे नहीं, दवा खत्म होने वाली और वक्त उनके खिलाफ था, लेकिन फिर भी बैग में मौजूद पैसे उसने नहीं छुए। उसने ज़बान से नहीं, दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर यह इम्तिहान है तो मुझे इसमें सही रास्ता दिखा। अगली सुबह सलमान जल्दी उठकर शहर की बड़ी बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचा। बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि सलमान जैसे गरीब आदमी को लगता था कि यह जगह उसके लिए नहीं। गार्ड ने उसे रोक दिया और कहा, क्या काम? सलमान ने सच्चाई से कहा, भाई, मुझे एक आदमी का बैग मिला था, मैं वापस करने आया हूं। गार्ड को यकीन नहीं आया, इसीलिए पहले उसे अंदर नहीं जाने दिया। सलमान बारिश से भीगा कपड़ा पहने था, पैर में पुराने जूते और हाथ में एक महंगा बैग। गार्ड ने समझा यह बैग उसका नहीं हो सकता, मगर जब सलमान ने बैग खोला और उसमें रखी आईडी दिखाई, तब गार्ड की आंखें बदल गईं। उसने फोन करके मैनेजर को बताया। 5 मिनट बाद सलमान को अंदर बुलाया गया। अंदर एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में साजिद महमूद बैठा हुआ था, सूट, टाई, महंगी घड़ी, लेकिन चेहरे पर उदासी। लगता था इस बैग के गुम होने से वो रात भर परेशान रहा। सलमान ने धीरे से बैग टेबल पर रखा और कहा, सर, ये आपका बैग है। साजिद ने बैग खोला, पैसे गिन कर देखे, बैंगल्स देखे, सब वैसा का वैसा। उसने हैरान होकर पूछा, तुमने 1 रुपया भी नहीं लिया? सलमान ने सिर झुकाकर कहा, नहीं सर, यह मेरा नहीं था। उस वक्त कमरे की हवा तक बदल गई। साजिद महमूद का चेहरा बदल गया। वह कुर्सी से उठकर सलमान के पास आया
और उसके कंधे पर हाथ रखा। आज के जमाने में लोग 100 रुपए के लिए ईमानदारी बेच देते हैं और तुमने 58 शून्य छोड़ दिए। सलमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सर, अगर मैं यह पैसा घर ले जाता तो मेरी रोजी हलाल न रहती। अल्लाह सब देख रहा होता है। साजिद एक पल के लिए चुप हो गया, फिर कहा, तुम्हारे घर कैसे चल रहा है? सलमान ने झिझक कर बताया कि बीवी बीमार है, बेटी छोटी है और उसकी डिलीवरी जॉब से मुश्किल से रोजी चलती है। साजिद की आंखों में किसी अजीब सी पिघलहट उतरने लगी। उसने मैनेजर को बुलाया और कहा, इस आदमी को मेरे वेयर हाउस में सुपरवाइजर की जॉब दो, वेतन 20 शून्य महीना और अग्रिम में 5 शून्य रुपए दे दो। सलमान के लिए यह सपना था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर, मैं इसका हक कैसे अदा करूंगा? साजिद ने कहा, यह तुम्हारे ईमानदारी का सिला है। तुमने जो वापस किया है वो पैसे नहीं, मेरी इंसानियत थी। सलमान जब घर पहुंचा और उसने 5000 रुपए जहरा के हाथ में रखे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सलमान, यह सब? सलमान ने कहा, अल्लाह ने दे दिया जहरा, ईमानदारी का फल मिल गया। उसकी बेटी हिबा खुशी से उसके पास महीने बाद पहली बार सही खाना बनाया। सलमान ने दुआ की, या अल्लाह शुक्र। 3 महीने के अंदर सलमान की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन रोज नमाज और शुक्र की इबादत कभी नहीं छोड़ता। जहरा की तबीयत ठीक होने लगी। हिबा को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया। सलमान की सैलरी वक्त के साथ बढ़कर 30 शून्य हो गई। उसकी ईमानदारी की वजह से हर आदमी उसकी इज्जत करता। एक दिन साजिद ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा, सलमान, तुमने मेरी कंपनी में सबसे ज्यादा ईमानदारी दिखाई। मैं तुम्हें अब वेयर हाउस का मेन इंचार्ज बना रहा हूं। सलमान के हाथों में कंपन आ गया। उसकी कमाई अब डबल होने वाली थी। जिंदगी ने पहली बार उसके गले से गरीबी का फंदा हटा दिया था। सलमान ने सजदे में जाकर शुक्र अदा किया। फिर एक दिन साजिद ने उसे रात को चाय के लिए बुलाया। साजिद ने कमरा बंद किया, खिड़की से बाहर देखा और फिर कहा, सलमान, एक सच बतानी है। सलमान ने पूछा, जी सर। साजिद ने गहरा सांस लिया। वह बैग जो तुम्हें मिला था वो असल में मेरे नौकर ने रखा था। मैं देखना चाहता था क्या ईमानदारी आज भी जिंदा है। सलमान सख्त रह गया। साजिद के चेहरे पर पछतावा था। और तुमने मुझे दिखाया कि ईमानदारी जिंदा है। तुमने सिर्फ बैग नहीं, मेरा दिल जीता है। कमरे में एक सुकून था। जैसे उस दिन के बाद सलमान की जिंदगी में बरकत ऐसे बरसने लगी जैसे कभी रुकी ही ना हो। उसका घर पहले जैसा तो नहीं, लेकिन पूरा रोशन हो गया था। जहरा की तबीयत अब बिल्कुल खैरियत थी। हिबा स्कूल जाने लगी थी और सलमान हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ घर से निकलता। उसने अपनी मां की एक बात हमेशा याद रखी थी, बेटा, रिज्क में कमी या ज्यादा होने से जिंदगी नहीं बदलती, नियत से बदलती है। सलमान ने देखा कि जब नियत साफ हो, ईमानदारी पुख्ता हो, तो अल्लाह सिर्फ रोजी नहीं देता, इज्जत देता है, सुकून देता है और इंसान की जिंदगी से हर तंगी हटा देता है। हर रात जब सलमान अपनी बेटी को सुलाने लगता तो हिबा उससे कहती, अब्बू, हम कब बड़ा घर लेंगे? सलमान मुस्कुराता और कहता, जल्दी बेटी, बहुत जल्दी। अल्लाह ने हमारी किस्मत लिख दी है। उस वक्त सलमान के चेहरे पर जो सुकून होता वो पैसों से नहीं, अल्लाह पर यकीन से आता। एक दिन साजिद ने सलमान से कहा, सलमान, मैं तुम्हारे लिए एक और जिम्मेदारी रखना चाहता हूं। सलमान ने कहा, सर, जो कहेंगे। साजिद ने मुस्कुराकर कहा, कंपनी का मेन मैनेजर तुम्हें बनाने का सोच रहा हूं। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे हमेशा मुतासिर किया है। सलमान ने सुनते ही आंखें नम कर ली। उसने कहा, सर, मैं बस अल्लाह का बंदा हूं। उसने ईमानदारी का इम्तिहान लिया और आप उनका जरिया बने। साजिद ने सलमान का हाथ पकड़कर कहा, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे एम्प्लॉय नहीं, मेरे भाई हो। इस बात ने सलमान का दिल हिला दिया। वो सच में समझ गया कि दुनिया ईमानदारी को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं करता। जिंदगी की सबसे बड़ी तारीफ यह होती है कि इंसान का ईमान मजबूत हो और उसका दिल साफ हो। सलमान का नाम पूरे वेयर हाउस में मशहूर हो गया। लोग कहते, अगर ईमानदारी देखनी हो तो सलमान को देखो। सलमान बस मुस्कुराता और कहता, मैं कुछ नहीं, सब अल्लाह का फजल है। रात को जब वो अकेला होता तो सजदे में गिरकर कहता, या अल्लाह, तूने मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तूने मेरी मुश्किलें आसान कर दी। तूने मेरी ईमानदारी का सिला दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। और फिर उसकी जिंदगी का पैगाम यही बन गया, गरीबी कभी गुनाह नहीं, गुनाह तब होता है जब ईमानदारी छोड़ दी जाए। जो अल्लाह के इम्तिहान में खरा उतर जाए, उसकी किस्मत को खुद अल्लाह चमका देता है।